कभी स्वीकार नहीं करेगा। क्या हमारा धर्म कहता है कि बलात्कारियों का साथ दो? क्या हमारा धर्म कहता है? हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारा धर्म शास्त्र सिखाता है कि जिस किसान को भाजपा के नेता ये करते हैं, टीयर बम छोड़ते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, लाठियां चार्ज करते हैं, वही भगवान हमारे श्री कृष्ण कहते हैं कि ये राजा से बड़े हैं। राजा बोल रहे हैं, अरे को सुनो, सुन लो बेशर्मो, सुनो, अरे सुनो पहले। अगर जैसे नेहरू जी ने 5 लोगों को मंत्री बनाया, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, उनको कानून मंत्री बनाया। कही अमित शाह मोदी की औकात है तो चंद्रशेखर रावण को कानून मंत्री बना दे, बहन मायावती जी को बना दे, हिम्मत है तो। एक बात बताओ, गृह मंत्री किसी का अगर हत्या करेगा तो क्या उसको फांसी नहीं होगी? अरे तो संविधान की हत्या है, अरे संविधान की हत्या है बाबा साहब। अरे भाई ये तो आपने रामायण नहीं देखी, इसका मतलब रावण भगवा वस्त्र पहन लिया तो क्या साधु हो गया? रहेगा तो रावण ही ना। अरे यार सुनी ना रहे, अगर कालनेमी ने भगवा पहन लिया तो कालनेमी राक्षस के बदले में भगवान थोड़े ना हो जाएगा, साधु थोड़े ना हो जाएगा। बात कर रहे हैं, रावण सबसे ज्ञानी था। फिर वही बात, तो अमित शाह जी भी ज्ञानी। समझिए, राम और रावण की दोनों की राशि एक ही थी। फर्क राम और रावण में क्या है समझिए। रावण को अहंकार का ज्ञान था, समझो, राम को अहंकार का ज्ञान था, इसको ज्ञान का, रावण को जो था ना वो ज्ञान का अहंकार था, अहंकारी था, इसलिए तो रावण के पुतले जलते हैं। क्यों जलते हैं? फिर सुनने रहे, सुनी नहीं रहे, खाना खाने भी जाते, मिट्टी के बर्तन से पानी पीते, क्या बात करें, कितना सम्मान देते हैं। आप तो वहीं पड़ी रहती हैं रजत शर्मा की तरह। जैसे रजत शर्मा अमिताभ बच्चन के यहाँ पड़ा हुआ था, क्यों हरे रंग का पालक खाया, हरे रंग नाप में फंसे थे, हरे रंग की पोटी की, वही देख रहा था। आप भी वही अमित शाह के यहाँ देखते रहते हैं कि अमित शाह ने क्या खाया, अमित शाह ने क्या पहना, किस बर्तन में खाया, कैसी पोटी की। अरे क्या आप लोग पत्रकार हो यार? अरे पत्रकारिता करते हो? अरे सुनो, देश के संविधान की अगर बात करते भाजपा के लोग तो ये वायु प्रदूषण पर काम करते। अरे सुने नहीं रहे ना, ये देश के किसानों की बात करते, ये देश के मणिपुर की बात कहते, ये देश के जो बेरोजगार युवा बिहार में बीपीएससी के छात्र बैठे हैं, यूपीएससी के छात्र बैठे थे, एमपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के छात्रों के साथ जो हुआ। भगवान की बात कर दी, भगवान का नाम ले लिया तो आपके पेट में आपको किसने मान दर्द किया? हमें तो दर्द नहीं हो रहा, तभी तो आलोचना कर रहे हैं। हम भगवान का नाम अपने लिए लेते हैं, हम भगवान का नाम लेके कहीं डकैती नहीं डालते हैं, किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाते, किसी महिला का बलात्कारियों। खैर बात, आप इसका मतलब धर्म को बदनाम कर रहे हैं। और एक सच्चा धर्म का आदमी, धार्मिक आदमी कभी स्वीकार नहीं करेगा। क्या हमारा धर्म कहता है कि बलात्कारियों का साथ दो? क्या हमारा धर्म कहता है? हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारा धर्म शास्त्र सिखाता है कि जिस किसान को भाजपा के नेता ये करते हैं, टीयर बम छोड़ते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, लाठियां चार्ज करते हैं, वही भगवान हमारे श्री कृष्ण कहते हैं कि ये राजा से बड़े हैं, राजा सिर्फ राज्य से। यार सुनी नहीं रहे, आपने कई वीडियो देखी होगी। अच्छा एक बात, अरे सुन लीजिए, अरे आप तो रोटी खाती हैं कि ना? ईमानदारी खाते हो ना? अच्छा एक बात बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव में जब मुंबई उत्तर सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ा तो सावरकर और डांगे ने चुनाव क्यों हराया? आप हमको बताइए। अरे यार सुनी ना रहे, कांग्रेस ने उनका मंत्री बनाया। अरे बेशर्मो, भाजपा के दलालों, सुन नहीं रहे? वो सावरकर कौन था, वो डांगे कौन था? 18 जनवरी 1952 को कमल चित्रे ने चिट्ठी लिखा है, और वो चिट्ठी का जिक्र जब देखोगे तो बाबा साहब अम्बेडकर को हराने में सावरकर और डांगे का हाथ था। और आप कह रहे हैं ना बाबा साहब के इस्तीफा के पीछे आरएसएस के लोगों का हाथ था। फिर वही बात, सुनी नहीं रहे? वो अपने ना साहब किताबों में आप जाकर पढ़िए, आप राजेंद्र गुहा की किताब पढ़िए, आप डॉक्टर आनंद तुलपंडे की किताब पढ़िए, आप पढ़िए किताब जाकर। आप किताब जब तक नहीं पढ़ेंगे ज्ञान नहीं है। अरे यार खुद 1945 में बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी थी। क्या बोल रहे? कुछ भी बोल रहे। अरे को सुनो, सुन लो बेशर्मो, सुनो, अरे सुनो पहले। अगर जैसे नेहरू जी ने 5 लोगों को मंत्री बनाया, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, उनको कानून मंत्री बनाया। कही अमित शाह मोदी की औकात है तो चंद्रशेखर रावण को कानून मंत्री बना दे, बहन मायावती जी को बना दे, हिम्मत है तो। वो तो जीते हुए हैं, हारे की तो बात छोड़ दो, आप हारे हुए की छोड़ दो। यार फिर वही बात, मैं क्या कह रहा हूँ, अम्बेडकर जी कांग्रेस में थे नहीं थे? नेहरू जी ने मंत्री बनाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस में थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री बनाया।
तो फिर वो इसमें जब हारे यार, तो ये मोदी अमित शाह को कहिए ना मना दे चंद्रशेखर रावण को एवं भर मायावती को, क्यों नहीं मनाते? राहुल गांधी फिर वही बात, ये बेतुका सवाल ना करे। ये आपका वही बात है कि नेहरू जी की कपड़ा कहाँ से आती है भाई? तो पेरिस से। अरे इलाहाबाद में पेरिस ड्राई क्लिनिक था, उस समय में हवाई जहाज नहीं चलता था, पानी के जहाज से अगर जाता तो एक वो पैंट शर्ट लेके जाता पेरिस से कपड़ा धुलवाने के लिए। आप समझिए बात को। तो ये जो भ्रम की स्थिति है, यही आरएसएस फैलाती है। आपको अगर समझना है नेहरू को, तो आप सरदार पटेल के बारे में चर्चा करके देखिए। आप नेहरू के उन बातों को, राजेंद्र गुहा की किताबों को पढ़िए, आप डॉक्टर आनंद तुलपंडे की किताब पढ़िए, आप खुद डॉक्टर भीम ने जो 1945 में किताब लिखी पाकिस्तान या भारत विभाजन, जिसके 354 और 55 पेज नंबर तक आपको बता रहा हूँ, आप पढ़िए जाकर उसे। कमल चित्रे का वो 704 अशोक जो लिखा है किताब, डॉक्टर अशोक ने किताब, अशोक गोपाल ने किताब लिखा है, उनकी किताब में 794 पेज की किताब है, जिसमें 50वें फुटनोट में डॉक्टर कमल चित्रे के चिट्ठी का जिक्र है, जिस चिट्ठी में से ये साफ ज्ञात होता है कि 18 जनवरी 1952 को बाबा साहब के वो किस लिए वो किए थे, इस्तीफा दिया था।